इंस्पेक्टर साहब, कोई भी इंसान पैदा होते ही चोर नहीं बन जाता। कोई भी इंसान पैदा होते ही चोर नहीं बन जाता। साहब, मेरी भी कहानी कुछ इसी तरह है। मैं भी बचपन से चोर नहीं बनना चाहता था, लेकिन साहब मेरे कुछ हालात की वजह से, आप जानते हैं साहब, जब मैं पैदा हुआ ना, तो तब मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे माँ बाप कौन है, कहाँ है भी या नहीं। मेरे माँ बाप किधर रहते हैं, वो लोग है भी या नहीं, इस दुनिया में है कहीं कि नहीं है। साहब जानते साहब, पहले मैं ना स्टेशन में जाके भीख मांगा करता था। जो भीख मिलता वो खाता था। कोई बिस्किट खाना या पड़ा हुआ रोटी या ख़राब रोटी या ख़राब खाना मुझे दे देता था, और मैं उस खाना को खा लेता था। साहब, मेरी ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं थी, जीने का मन नहीं कर रहा था। स्टेशन में जाता हर दिन, सुबह होता चल जाता भीख मांगने, जो भीख देता वो खा लेता था। कभी कभी तो भीख नहीं भी मिलता था। साहब आप जानते हो साहब, एक रात क्या हुआ। एक रात ना साहब, एक रात मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। अब क्या बताओ साहब, उस दिन ना मैं भीख मांगने गया, लेकिन भीख इतना सा भी नहीं मिला, इतना सा भी भीख नहीं मिला मुझे। उस दिन मैंने सोचा कि ठीक है, आज आज मैं पानी पी के ही सोऊंगा। बस मैंने पानी पी के ही सोना चाहा, पर क्या करूँ साहब, नींद ही नहीं आ रही थी, नींद ही नहीं आ रही थी। मेरा दिमाग ख़राब हो गया, ये नींद क्यों नहीं आ रहा, ये नींद क्यों नहीं आ रहा, मैं सोचने लगा। फिर साहब, लेकिन तभी तभी मैंने देखा, सामने से एक कुत्ता जा रहा था। उसके मुंह में उसके मुंह में रोटी था। बस देखे, वो मुझे देखा, बस दौड़ने लगा। फिर देखा कि उसके मुंह से वो रोटी का टुकड़ा ना नीचे गिर गया। साहब उसी दिन साहब मुझे पता चला कि भूख क्या होती है। उसी दिन मुझे रोटी की कीमत पता चली। और जानते साहब, मैंने तभी से मैंने ठान लिया कि अब मैं उन्हीं के घर में चोरी करूंगा जिन्हें रोटी की, पैसों की इज्जत करना नहीं आता, रोटी का इज्जत करना नहीं आता, खाना का इज्जत करना नहीं आता। अब मैं उन्हीं के घर में चोरी करूंगा, डकैती करूंगा। बस साहब, तभी से मैंने चोरी करना शुरू कर दिया। साहब मैं जानता था कि जो मैं रास्ता चुना हूँ वो रास्ता गलत है, लेकिन साहब मैं करता भी क्या। हाँ, आप जानते हो साहब, जिस रास्ते पे मैं चल रहा था ना, उस रास्ते पे मेरे जैसे कई और थे, बहुत सारे लड़के थे, 1000-2000 लड़के थे साहब, बहुत सारे लड़के थे। लेकिन साहब मुझे उन लोगों की ज़िंदगी बदलनी थी, उन लोगों का ज़िंदगी ठीक करना था, इसलिए मुझे यही रास्ता ठीक लगा और तभी से मैंने चोरी करना शुरू कर दिया। समझे साहब।